यह कहानी अधिक सोचने के बारे में है, जिसे गौतम बुद्ध ने एक व्यक्ति को सुनाई थी। एक बार एक व्यक्ति जिसका नाम अंकित था, हमेशा बहुत सोचता रहता था। हर छोटी बड़ी बात को लेकर वह चिंतित रहता और सोचता ही रहता। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? अगर वैसा हुआ तो क्या होगा? उसकी चिंता कभी खत्म नहीं होती थी। एक दिन अंकित ने गौतम बुद्ध के दर्शन किए। उसने अपने मन की बेचैनी और अत्यधिक सोचने की आदत के बारे में उन्हें बताया। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, अंकित, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बुद्ध ने कहा, एक बार एक व्यक्ति जंगल में जा रहा था। अचानक एक शेर ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए वह तेजी से भागा। भागते भागते वह एक कुएं के पास पहुंचा। उसने देखा कि कुएं में नीचे एक जहरीला सांप है और ऊपर से शेर आ रहा है। अचानक उसे कुएं के पास एक बेल दिखाई दी। उसने बेल को पकड़ लिया और लटक गया। वह व्यक्ति राहत की सांस लेने ही वाला था कि उसने देखा दो चूहे, एक काला और एक सफेद, उस बेल को कुतर रहे हैं। वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? सांप नीचे है, शेर ऊपर है और बेल भी टूटने वाली है। इसी बीच उसकी नजर बेल के पास शहद की बूंदों पर पड़ी। उसने तुरंत वह शहद चाटना शुरू कर दिया और शहद के स्वाद में डूब गया। अब बताओ, उस व्यक्ति ने क्या सीखा? अंकित ने कहा, वह तो मूर्ख था। उसे अपनी जान बचाने की योजना बनानी चाहिए थी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही हमारी जिंदगी है। शेर हमारे अतीत के डर हैं, जो हमें हमेशा सताते रहते हैं। सांप हमारे भविष्य की चिंता है, जो हमें डराती रहती है। काला और सफेद चूहा दिन और रात हैं, जो समय की बेल को धीरे धीरे काटते रहते हैं। लेकिन हम वर्तमान में उपलब्ध आनंद की शहद की बूंदों को भूल जाते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, अंकित, बहुत ज्यादा सोचने से तुम वर्तमान के आनंद को खो देते हो। जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। जो आने वाला है वह अभी तक आया नहीं। इसलिए वर्तमान में जीना सीखो। यह सुनकर अंकित की आंखें खुल गईं। उसने अत्यधिक सोचने की आदत छोड़ दी और वर्तमान में जीने का अभ्यास शुरू कर दिया। अंकित ने बुद्ध के शब्दों को गंभीरता से लिया। वह सोचने लगा, मैं हमेशा या तो अपने अतीत के बारे में पछताता रहता हूं या अपने भविष्य को लेकर डरता हूं। लेकिन मैंने कभी यह नहीं सोचा कि जो समय मेरे पास अभी है उसे मैं कैसे जी सकता हूं। उस दिन से उसने अपने जीवन में बदलाव लाने की ठानी। उसने रोज सुबह ध्यान करना शुरू किया ताकि उसके मन के अनावश्यक विचार शांत हो सकें। जब भी उसके दिमाग में पुराने पछतावे या भविष्य की चिंताएं आती तो वह अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करता। उसने हर छोटे पल में खुशी ढूंढनी शुरू कर दी, जैसे सूरज की रोशनी, चिड़ियों की चहचहाहट या दोस्तों के साथ बातचीत। कुछ महीनों बाद अंकित ने महसूस किया कि वह पहले से ज्यादा खुश और शांत हो गया है। वह अपने काम में बेहतर प्रदर्शन करने लगा और अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी अच्छी तरह समय बिताने लगा। एक दिन उसने अपने अनुभव को दूसरों के साथ साझा करने का फैसला किया। उसने गांव में एक सभा बुलाई और कहा, मैंने अपनी जिंदगी में जो सबसे बड़ा सबक सीखा है वह यह है कि वर्तमान में जीना सबसे बड़ा आनंद है। अतीत केवल यादों का बोझ है और भविष्य केवल कल्पनाओं का खेल। लेकिन वर्तमान हमारी असली शक्ति है। यदि आप हर पल को पूरी तरह जिएंगे तो चिंता और तनाव खुद ही गायब हो जाएंगे। लोगों ने अंकित की बातों को ध्यान से सुना और उसकी सराहना की। धीरे धीरे अंकित गांव में एक प्रेरणा बन गया। वह बुद्ध की सीख को आगे बढ़ाने में लगा रहा और बहुतों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाया।
इस तरह अंकित ने न केवल अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी खुशहाल बना दिया। अंकित का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। वह न केवल अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख गया था, बल्कि दूसरों को भी यह सिखाने लगा था कि चिंता और अत्यधिक सोच से कैसे बाहर निकला जाए। कुछ समय बाद एक युवा व्यक्ति, जो अंकित के जैसे ही हर समय सोचता और चिंतित रहता था, उसके पास आया। उसने कहा, भाई अंकित, मैंने सुना है कि तुमने अपनी चिंता को दूर कर लिया है। मैं भी हर वक्त सोचता रहता हूँ। कृपया मुझे भी यह कला सिखाओ। अंकित ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ मैं तुम्हें वही कहानी सुनाऊंगा जो बुद्ध ने मुझे सुनाई थी। युवक ने कहानी सुनी और कहा, लेकिन अंकित भाई, मैं शहद की बूंदों का स्वाद लेने के बजाय अपनी समस्या का समाधान खोजने में लगा रहता हूँ। मैं क्या करूं? अंकित ने समझाया, समस्या यह नहीं है कि तुम्हें समाधान नहीं मिल रहा, बल्कि समस्या यह है कि तुम हर वक्त समाधान ढूंढते रहते हो। सोचने और हल निकालने का समय अलग है, और जीने का समय अलग। अगर तुम हर समय दिमाग में उलझे रहोगे तो तुम्हें कभी भी शांति नहीं मिलेगी। उसने आगे कहा, शांत दिमाग से ही सही समाधान निकलता है। पहले अपने मन को स्थिर करो। जो तुम्हारे हाथ में है उस पर काम करो। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे समय पर छोड़ दो। यही जीवन का सच है। युवक ने अंकित की बातों को समझा और उसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश शुरू कर दी। अंकित अब न केवल एक शांत और आनंदमय जीवन जी रहा था, बल्कि वह एक मार्गदर्शक भी बन गया था। वह गांव के कई लोगों की मदद करता, उन्हें प्रेरणा देता और सिखाता कि कैसे अतीत के बोझ और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान का आनंद लिया जाए। समय के साथ अंकित का यह संदेश आसपास के गांवों में भी फैलने लगा। लोग उसे बुद्ध का अनुयायी और एक ज्ञानवान व्यक्ति मानने लगे। अंकित का जीवन अब एक मिसाल बन चुका था। वह न केवल अपने गांव में बल्कि आसपास के इलाकों में भी सम्मानित और प्रिय हो गया। लोग उसे अपने गुरु के रूप में देखने लगे। एक दिन एक बड़े नगर से एक विद्वान व्यक्ति उसके पास आया। उसने अंकित से पूछा, मैंने सुना है कि तुमने अपने विचारों और चिंता पर विजय प्राप्त कर ली है। क्या तुम मुझे भी सिखा सकते हो कि मैं अपनी मानसिक अशांति को कैसे शांत करूं? अंकित ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें कोई नया ज्ञान नहीं दूंगा। मैं केवल वही बात कहूंगा जो बुद्ध ने मुझे सिखाई। अंकित ने फिर से बेल, शेर, सांप और शहद की बूंदों वाली कहानी सुनाई। विद्वान ने कहा, यह कहानी बहुत सरल है, लेकिन इसमें गहराई छिपी है। इसका मतलब है कि हमें केवल अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अंकित ने कहा, सही कहा, लेकिन याद रखना, केवल कहानी सुनने से जीवन नहीं बदलता। इसे अपने जीवन में उतारना पड़ता है। विद्वान ने पूछा, लेकिन जब मन में विचार आते हैं तो उन्हें रोकना बहुत कठिन होता है। इसका क्या उपाय है? अंकित ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, विचारों को रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें बहने दो। जैसे एक नदी बहती है, वैसे ही अपने विचारों को बहने दो। उनके साथ संघर्ष मत करो। जब तुम उन्हें रोकने की कोशिश करते हो तो वे और ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। लेकिन जब तुम उन्हें स्वीकार करते हो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हो तो वे धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। विद्वान ने यह बात समझ ली। उसने अंकित के साथ कुछ दिन बिताए और ध्यान करना सीखा। जब वह नगर लौटा तो उसने वहां भी अंकित के संदेश को फैलाना शुरू किया। अंकित का संदेश पूरे क्षेत्र में फैलता गया।
अंकित का जीवन केवल उसके लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए एक प्रकाश बन गया था। वह लोगों को सिखाता रहा कि एक, वर्तमान में जीना सबसे बड़ी साधना है। 2, चिंता और अतीत के पछतावे केवल ऊर्जा को नष्ट करते हैं। 3, मन को शांत करना जीवन के हर पहलू को सरल और सुखद बनाता है। अंततः अंकित की सीख ने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। उसने अपने जीवन से यह प्रमाणित कर दिया कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत वर्तमान क्षण में है। अंकित का नाम अब हमेशा उन लोगों के बीच लिया जाता था जो जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए प्रेरित होते थे। उसने न केवल खुद को बल्कि पूरी दुनिया को यह सिखाया कि विचारों की बेड़ियों से मुक्त होकर जीने का आनंद क्या होता है। अंकित की ख्याति अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। उसके जीवन और विचारों ने एक ऐसा आंदोलन शुरू कर दिया था जो लोगों को उनके मन की कैद से मुक्त कर रहा था। धीरे धीरे उसके पास हर उम्र और हर वर्ग के लोग आने लगे, युवा, वृद्ध, किसान, व्यापारी और यहाँ तक कि राजा के दरबार के मंत्री भी। एक राजा की दुविधा। एक दिन पड़ोसी राज्य का राजा अंकित से मिलने आया। वह अपने राज्य में समस्याओं और अपनी निजी चिंताओं से बेहद परेशान था। उसने अंकित से कहा, हे ज्ञानी, मैं एक शक्तिशाली राजा हूं, लेकिन फिर भी मेरा मन अशांत रहता है। मेरे पास धन, सेना और सम्मान सब कुछ है, लेकिन मैं चैन से सो नहीं पाता। हर वक्त यह डर रहता है कि कहीं कोई शत्रु मुझ पर हमला न कर दे या मेरे लोग मुझसे नाराज न हो जाएं। कृपया मुझे इसका उपाय बताइए। अंकित ने राजा की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आपका डर आपकी शक्ति का परिणाम है। जो अधिक पाने की चाह में रहता है वह हमेशा उसे खोने के डर में जीता है। आपको अपनी स्थिति और संपत्ति का आनंद तभी मिलेगा जब आप वर्तमान में जीना सीखेंगे। राजा ने पूछा, लेकिन यह आसान नहीं है। हर दिन मेरे पास हजारों चिंताएं और जिम्मेदारियां होती हैं। मैं कैसे वर्तमान में जी सकता हूं? अंकित ने राजा को एक सुंदर बगीचे में ले जाकर कहा, राजन, इस पेड़ को देखिए। यह अपनी जड़ों को मजबूत करता है, लेकिन फल देने की चिंता नहीं करता। यह अपनी जिम्मेदारी निभाता है और प्रकृति बाकी काम करती है। आप भी अपने कर्तव्यों को निभाइए, लेकिन परिणाम की चिंता मत कीजिए। चिंता केवल आपका वर्तमान छीन लेती है। राजा का परिवर्तन। राजा ने अंकित की सलाह को गंभीरता से लिया। उसने धीरे धीरे अपनी चिंताओं को छोड़ना और वर्तमान में जीना सीख लिया। उसका शासन अब पहले से अधिक सुचारू और शांतिपूर्ण हो गया। उसने अपने राज्य में अंकित के संदेश को फैलाने के लिए जगह जगह ध्यान केंद्र स्थापित करवाए। अंकित का संदेश अमर हो गया। अंकित की शिक्षाओं ने पूरे क्षेत्र में क्रांति ला दी। वह स्वयं एक आश्रम बनाकर वहीं रहने लगा, जहां लोग उसे गुरु के रूप में सम्मान देते थे। लेकिन अंकित ने हमेशा कहा, मैं कोई गुरु नहीं हूं। मैं बस वह दिखा रहा हूं जो तुम पहले से जानते हो लेकिन भूल चुके हो। हर व्यक्ति में शांति और आनंद का स्रोत है। इसे बाहर मत खोजो, इसे भीतर पाओ। अंकित का जीवन और उसके विचार एक नई परंपरा का आधार बन गए। समय के साथ उसकी शिक्षाएं पुस्तकों में लिखी गईं और अनेक भाषाओं में अनुवादित हुईं। लोग उसे केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि जीवन जीने की कला का प्रतीक मानने लगे। अंततः अंकित ने यह साबित कर दिया कि सच्चा संतोष और आनंद किसी बाहरी उपलब्धि में नहीं बल्कि वर्तमान में जीने और मन की शांति पाने में है। अंकित की कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। 1. वर्तमान में जीना। अतीत को बदल नहीं सकते और भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकते।
इसलिए केवल वर्तमान में जीने का अभ्यास करें। यही आनंद और शांति का मार्ग है। 2. चिंता समाधान नहीं है। चिंताएं केवल समय और ऊर्जा को नष्ट करती हैं। समस्याओं का हल शांत दिमाग से ही निकलता है। 3. परिणाम की चिंता मत करो। अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करें, लेकिन परिणाम को लेकर परेशान न हो। जैसे पेड़ फल की चिंता किए बिना अपनी जड़ों को मजबूत करता है। 4. सादगी में सुख है। जीवन में सादगी अपनाएं और छोटे छोटे पलों का आनंद लें। शहद की बूंदों की तरह हर पल में आनंद छिपा है। 5. मन पर नियंत्रण पाना सीखें। मन को भटकने दें, लेकिन उसे नियंत्रित करने का अभ्यास करें। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से मन को शांत किया जा सकता है। 6. जिम्मेदारी निभाएं, लेकिन खुद को बोझ मत बनाएं। अपने कर्तव्यों को निभाना जरूरी है, लेकिन उनकी चिंता में खुद को खो देना सही नहीं है। 7. शांति भीतर से आती है। सुख और शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आपके मन और दृष्टिकोण में है। जीवन का सार। अतीत एक स्मृति है, भविष्य एक कल्पना है, और वर्तमान ही जीवन का वास्तविक रूप है। इसे जीना ही सबसे बड़ी कला है।